सुल्तानगंज थाने की पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। स्लोगन थाने के बाहर लगे होर्डिंग तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि इस थाने की पुलिस तत्पर है बदमाशों से डरने के लिए, तत्पर पर बाहर खड़ा होकर मौत का तमाशा देखने के लिए। देखिए रिपोर्ट। खौफ में खाकी, बेखौफ बदमाश, हत्या से हाहाकार। एम्बुलेंस में खून से लथपथ पड़ा शख्स बेसुध पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सांसों को थामने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी हैं। परिजन एक एक कर एम्बुलेंस में जाकर देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन अपराधियों के सामने धरती के भगवान भी बेबस और लाचार दिखे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पास में कुछ दूर पर मृतक का भाई सिसक सिसक कर रो रहा है। खौफ और दर्द इतना कि आंसू भी सूख चुके। अंदर घुसा लिया, बोला कुछ उसको पकड़ो, हमको रखता ना, हम भाग गए वहाँ से। भैया को अंदर घुसा लिया गमछी में। भैया बोलते रहा कुछ कि ना हमको न कुछ करो, न मारो, न मारो, हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पर क्या भी। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना इलाके की है, जहां आपसी विवाद और पैसे के लेन देन में साथ में काम करने वाले पार्टनर कब शैतान बन गए, ये ध्रुव को पता ही नहीं चला। धोखे से आरोपियों ने ध्रुव बिंद को पहले अपने घर पर बुलाया, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। उसके बाद क्या हुआ, आप खुद सुन लीजिए। भैया हमको फ़ोन किया, ठीक है। भैया को फ़ोन करने के बाद हम वहाँ पहुँचे, मगर हमको भैया नहीं बताया। भैया को पूरा सामान वामान सटाया था वहाँ पे, आदर्श नगर पिलदौरी में, ठीक है। सामान सटा के उसके घर पे जो है ना, घर पे बैठा, नवीन के घर पे बैठा के रखा था भैया को। उसके बाद भैया को हमको फ़ोन लगवाया। भैया को बोला इसको अपना भाई को बुला। तो हम जब गए ना, तो हम पर रड और खंती चालू कर दिया, हमको मारने का कोशिश करने लगा। फिर बोला कौन चीज़, दोनों एक ही साथ है, दोनों के एक ही साथ तुम मार दो। पिस्टल निकाला जब ताना ना, तो हम उसको हतम बाई करके निकल गए वहाँ से। बाकी बाद मेरा भाई को अंदर घुसा लिया। सुना आपने, जब भाई मौकाए वारदात पर पहुंचा तो आरोपी नवीन और राम प्रवेश ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे भी जान से मारना चाह रहे थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। लेकिन कालीचरण का भाई ध्रुव अब भी आरोपियों के कब्जे में था। वो घर की चार दीवारी में कैद था। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। ये जानते हुए भी ध्रुव ने अपने भाई से कुछ नहीं कहा और उसे मौकाए वारदात पर बुला लिया। जब कालीचरण वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद वो मौत को मात देकर वहां से भाग निकला, अपने भाई को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया। थाना प्रभारी को फ़ोन किए, जो भैया डिप्टी करते हैं शिवम चौधरी के पास, उनको भी फ़ोन किए। बाकी बात कोई नहीं आया भी, और कोई भी रिक्वेस्ट उतना किए, कोई ने साथ दिया। 4 घंटा के बाद बोला कि जाओ अपना गेट खोल लो। कौन बोला? दरोगा वहाँ का पुलिस थाना, सुल्तानगंज थाना का पुलिस जो दरोगा है। पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस 4-5 गाड़ी पुलिस, 5 गाड़ी पुलिस, चारों साइड से हम लोग घेरे थे। गेट नहीं खोला, कटर से फिर काटे, लाश निकाले किचन में से। क्या करता है भाई? भाई कुछ नहीं, टंकी पर काम करता है, शिवम चौधरी की टंकी पर। प्लॉटिंग भी करता है? प्लॉटिंग छोड़ दिया सर नवीन ने। आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की पूरी पलटन खड़ी थी। मृतक ध्रुव का भाई पुलिस वालों से हाथ जोड़कर अपने भाई को बचाने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उस घर के अंदर तो मौत का खेल चल रहा था। ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था, लेकिन पुलिस अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। घर के अंदर आरोपियों ने पीट कर ध्रुव बिंद की जान ले ली और पुलिस बाहर खड़ी होकर मौत का तमाशा देखती रही। जब सांसें थम गई तो सुल्तानगंज थाने के दारोगा ने कहा, जाओ अपने भाई को निकाल लाओ। मृतक का भाई चीख कर कह रहा है कि सुल्तानगंज थाने की पुलिस के रहते मेरे भाई की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद अब सवाल पुलिस की ड्यूटी पर खड़े हो रहे हैं।
सवाल ये कि क्या सुल्तानगंज थाने की पुलिस बदमाशों से डरती है? दारोगा ने ध्रुव बिंद की जान क्यों नहीं बचाई? बाहर खड़ा होकर मौत का तमाशा क्यों देखते रहे? क्या पुलिस वालों को अपनी जान का खतरा था? क्या ऐसे पुलिस जनता की सुरक्षा करेगी? क्या ऐसे जिले में लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा? युवक की हत्या का जिम्मेवार कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सुल्तानगंज थाने की पुलिस और थानाध्यक्ष को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की आंखों के सामने युवक की हत्या हुई है, जिससे पूरे पुलिस महकमे की भद पीटी है। पूरा महकमा शर्मसार हुआ है। थाना प्रभारी बोलेगा गेट नहीं खोलेगा, उसका फोर्स नहीं चढ़ सकता। जब हम छत पर चढ़ सकते हैं तो उसका फोर्स नहीं चढ़ सकता। गोड़ पर गिर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बाइक मेरा मार देगा, तब पर भी कोई नहीं चढ़ा। हम लोग अपना गांव का, मेरा जो चचेरा भतीजा यानी कि भतीजा सब है, हम लोग चढ़े, पूरा कोशिश किए। इंगल लगा उसका घर में, गेट लोहा गेट लगाया, चारों साइड से गेट बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना उनको मार दिया। मारने के बाद जो है ना थाना प्रभारी को फिर बुला लिया, नवीन कुमार, 4-5 गाड़ी का। अब देखते हैं कि लोग कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा। तब फिर किया, तब वो उसको जो है ना भैया का लाश निकलवा दिया। हम लोग को बोला कुछ ये जिंदा है, इसको लेके जाओ अस्पताल। जिले के एसपी आप भी सुन लीजिए, जिस पुलिस के कंधे पर आपने शहर से लेकर गांव तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, उसी डरपोक पुलिस वालों की आंखों के सामने हत्या हो जाती है। आपकी पुलिस घर के अंदर जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उन्हें खुद की जान का खतरा था। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा क्या खाक करेंगे? वारदात के बाद 3 नामजद आरोपी नवीन बिंद, राम प्रवेश बिंद और तनिक बिंद को गिरफ्तार कर पुलिस आखिर क्या साबित करना चाहती है? अगर समय रहते पुलिस एक्शन ली होती तो शायद आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता, ध्रुव जिंदा होता। लेकिन डरपोक और निकम्मी पुलिस के कारनामों ने एक असहाय को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, धिक्कार है ऐसे दारोगा पर, और शर्म है ऐसे मरे हुए सिस्टम पर। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन।